नमस्कार, मैं दौलत राम माल्या, संस्थापक अध्यक्ष, समर्पण संस्था जयपुर। मानवता व परोपकार के लिए समर्पित समर्पण संस्था की तरफ से आगामी 10 नवंबर 2024 को समर्पण समाज गौरव 2024 अवार्ड समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इसके बारे में पहला वीडियो मैं पहले जारी कर चुका था, लेकिन ये दूसरा वीडियो मैं बनाता तो लिस्ट जो अवार्डीज़ की लिस्ट फाइनल होती तब बनाता, लेकिन मेरे को बनाना पड़ गया पहले कि काफ़ी सारी जानकारियाँ जो अप्लाई कर रहे हैं, नॉमिनेशन फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं गूगल फॉर्म के माध्यम से और वैसे हार्ड कॉपी में भेज रहे हैं, उनके बारे में कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं और ये इंस्ट्रक्शंस आपको तब मिलेंगे जब आप पूरा वीडियो देखो। पहले भी वीडियो जारी किया उसमें मैंने बताया था, लेकिन लोग आजकल रील का ज़माना है, 30-30 सेकंड की रील देखना पसंद करते हैं, 10 मिनट का वीडियो कोई नहीं देखता। आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आपको यदि पूरी जानकारी अवार्ड के बारे में चाहिए, तो ताकि आप गलतियाँ नहीं करो, तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुन लो, उसके बाद कोई गलती होएगी नहीं। और ये वीडियो यूट्यूब पे हम डालते हैं, यूट्यूब पे समर्पण संस्था का चैनल है। पिछली बार वीडियो डाला, मेरे व्हाट्सएप के 12 ग्रुप हैं, 1000 लोग तो अवार्ड के उस ग्रुप पे जुड़े हुए हैं और वो ग्रुप पूरा हो गया व्हाट्सएप ग्रुप। अब मैंने दूसरा ग्रुप बनाया है, 2 ग्रुप है इस अवार्ड फंक्शन को लेके। आधे लोग दूसरे ग्रुप पे जुड़े हुए हैं, आधे लोग दूसरे ग्रुप पे जुड़े हुए हैं। तो आप ये दोनों में कई बार मेरे को ध्यान भी नहीं रहता उधर कौन जुड़ा हुआ उधर कौन जुड़ा हुआ है, कई डबल हो गए तो आप एक ग्रुप से रिमूव भी हो सकते हो, आप खुद लेफ्ट हो सकते हैं। तो इस तरीके से ये 2 ग्रुप बनाए हुए हैं। यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आपको पता रहे। पिछले जो वीडियो डाला था तो उसमें इतना उसका करने के बाद भी मुझे जहाँ तक ध्यान है 15 लोगों ने सब्सक्राइब किया और किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया, जबकि बहुत सारे फार्म उस पर आए पड़े हैं। जो गूगल फॉर्म के माध्यम से रिस्पॉन्स मैंने कल ही चेक किया सारा, सबके मैंने जो भी अब तक आए हैं उनके मोबाइल नंबर, जो प्रस्तावक है उनके मोबाइल नंबर मेरे मोबाइल में सेव करवाए हैं, उनको सबको ग्रुप पे जोड़ दिया है। अब ये वीडियो भी मैं डालूंगा, तो आप वीडियो को पूरा देखें। दोबारा से मैं नियम बता देता हूँ, ये 15 कैटेगरी में अवार्ड निकाले हुए हैं और 15 कैटेगरी अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से है। समाज सेवा की आप कैटेगरी भर रहे हैं तो आप समाज सेवा की ही भरें, लोग 2-2 पे भी टिक कर रहे हैं। समाज सेवा में बहुत हैवी कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं और इसमें कोई सिफारिश की कोई जानकारी कोई ज़रूरत नहीं है। काफ़ी मेरे व्यक्तिगत जानकार लोग नाराज़ भी हो जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे चयन केवल प्रोफाइल यदि आपकी मजबूत है तो ऑटोमेटिक ही चयन हो जाएगा। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। कई लोगों को जो इमिनेंट वर्क कर रहे हैं, बहुत अच्छा वर्क है, उनको मैंने लेटर तक डाले हैं और मैं खुद फ़ोन करके कह रहा हूँ उनको कि साहब आप इसमें अप्लाई करो, हम आपको सम्मानित करेंगे, क्योंकि उनका वर्क इतना है, वो डिजर्व करते हैं, लेकिन वो फिल करके नहीं देते। तो ऐसे लोगों को मैं खुद कह के भी कर रहा हूँ। तो ऐसी बात नहीं, यदि आपकी प्रोफाइल मजबूत है तो आपको ज़रूर अवार्ड होगा। इस साल नहीं होगा तो अगले साल हो जाएगा, उससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। पिछले साल जो बहुत अच्छा काम करते थे फिर भी रह गए, उनको मैंने पहले ही नोट कर लिया था, इस साल उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो मैं पहले ही अगले साल में जिनका रह जाता है इनका काम में भी अच्छा था फिर भी रह गए, क्योंकि एक एक कैटेगरी में 3-3 4-4 5 समाज सेवा में हम ज़्यादा रखेंगे, लेकिन और कैटेगरीज में तो बहुत कम एप्लीकेशन आ रही है, तो उनमें कोई कंपटीशन भी नहीं है। मेन कंपटीशन है समाज सेवा के। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप पूरी डिटेल जो गूगल फॉर्म है, ज़्यादातर उस पे आ रही है, क्योंकि लोग आजकल हार्ड कॉपी में तो कोई भेजते ही नहीं है। फिर भी कई लोग मेरे पास पूरी फाइल कोरियर करके उसमें पूरी डिटेल्स हार्ड कॉपी लगा के भेज रहे हैं, कई तो फोटो भी पूरी सारी भेज रहे हैं। तो वो हार्ड कॉपी वाले भी हमने पूरे फाइल में रखे हुए हैं, उनकी पूरी स्टडी करेंगे। गूगल फॉर्म में सिंपल सा मांगा हमने, ज़्यादा कोई डिटेल नहीं मांगी, कुछ फोटो नहीं मांगी, कुछ अखबार की कतरनी नहीं मांगी। लोग, मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि आप मेरे व्हाट्सएप पे मत भेजो, लोग 50 फोटो भेज देते हैं, मैं देखता ही नहीं, फायदा क्या है भेजने का। तो जब 15 तारीख के बाद में इस सारी एप्लीकेशंस को निकालेंगे, लिस्ट निकालेंगे, ये जो हार्ड कॉपी में आई हुई है इनको लेंगे, फिर कमेटी बैठेगी, एक एक फार्म की पूरी जांच होगी। जब आपका चयन हो जाएगा, चयन के टाइम आपसे बहुत कुछ पूछेंगे, तो उस समय फिर ऑटोमेटिक ही मांग लेंगे आपसे, आपसे अखबारी कतरने भी मांगेंगे,
आपसे कुछ फोटोग्राफ्स जो काम करते हुए कि वो भी मांगेंगे। तो जो भी आपके पास उसकी एविडेंस है वो आप भेज सकते हो, तो वो उस समय मांगे तब दो, आप अभी ज़रूरत नहीं है। पहला तो मेरा ये है। दूसरी चीज़, काफ़ी लोग गलती कहाँ कर रहे हैं, एक तो 200 शब्दों में अपने बारे में जानकारी, उसमें प्रॉपर लिख ही नहीं रहे। ये पिछली साल की लिस्ट है, जो पिछली साल हमने जो अवार्ड दिया था उसकी लिस्ट मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, आप पढ़ लेना। वो जो आगे उनके बारे में पूरी डिटेल लिखी हुई है। हम जितने भी अवार्डी चयन होंगे उनका 1 मिनट का वीडियो बनेगा। सबसे पहले एलईडी पे उनका वीडियो दिखाते हैं और वीडियो दिखाने के बाद फिर अवार्ड करते हैं। तो आप जो काम कर रहे हो उनकी फोटोज लगा के पहले स्टूडियो में वॉइस ओवर रिकॉर्डिंग होती है जो आप लिख के देते हैं, उसकी जांच करते हैं, कोई डेटा गलत है तो डेटा को सही करते हैं, फिर ये फाइनल करके, ताकि हमारे को दोबारा से, फिर कई लोग कहते साहब मैं ये भी करता था आपने उसमें लाइन जोड़ी नहीं, भाई आप लिख के दे देते। तो आप अपनी भाषा में, आप एंकर की जो भाषा है उस भाषा में लिख के दें। मैं एक जो वीडियो पिछली बार का एक सैंपल तौर पे मैं आपको ग्रुप पे डाल दूंगा, ताकि उस वीडियो को सुने उस भाषा में, जो वीडियो की भाषा है उस भाषा में, उस भाषा में आप खुद लिख के और आप भेज सकते हैं, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो खुद के बारे में जो गूगल फॉर्म, यदि किसी ने दोबारा मान लो पहले ढंग से नहीं भरा, लिखा भी नहीं, तो आप दोबारा भी फाइल कर सकते हैं, लेकिन ब्रैकेट में आपके नाम के ब्रैकेट में लिख देना रिप्लाई, ताकि ध्यान रहे कि ये पहले भी आ चुका, ताकि कन्फ्यूजन नहीं रहे। तो ऐसा भी कर सकते हैं। दूसरी चीज, तीसरी चीज, ये जो प्रस्तावक वाली है, इसमें सभी गलती, मतलब मैक्सिमम लोग गलती कर रहे हैं। प्रस्तावक का ये फॉर्म है, ये हार्ड कॉपी में फॉर्म है। लोग क्या करते हैं, यहाँ प्रस्तावक में या तो लिखते ही नहीं है या खुद का ही भर देते हैं। प्रस्तावक का मतलब समझा देता हूँ आपको। प्रस्तावक का इंग्लिश में कहते हैं प्रेजेंटर, यानी कि आपको जो प्रेजेंट कर रहा है। कोई व्यक्ति ऐसा हो, प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है तो बहुत अच्छी बात है, उसकी मजबूती मिलेगी। कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति ये कहता है कि इनको अवार्ड दो, ये अच्छा काम कर रहे हैं, ये होता है प्रस्तावक का। उसके मोबाइल नंबर भी हम लोग जो पूछते हैं वो प्रस्तावक से ही पूछते हैं। आप एक खुद के मुंह से तो आप कुछ ही बता दोगे, दूसरा आपके बारे में बताएगा, तब जाके उसका बात पे मोहर लगेगी। तो ये जो प्रस्तावक में किसी अन्य व्यक्ति का डालिए। लोग अपने पति का, कई महिलाएं हैं जो अपने ऊपर खुद का है और प्रस्तावक में पति का, जिनकी भी प्रस्तावक में डिटेल खुद के नाम है वो वैसे ही रिजेक्ट हो जाएंगे। तो फैमिली मेंबर का है तो वैसे रिजेक्ट हो जाएंगे। किन्हों नहीं भरा, पिछली बार बहुत रिजेक्ट हो गए थे। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि ताकि आप अच्छा काम करते हो और फॉर्म रिजेक्ट नहीं हो, प्रॉपर सिलेक्शन हो, इसलिए आप दोबारा रीअप्लाई कर सकते हैं यदि ऐसी ये चीज़ें नहीं की है तो ये अब इसके बाद में 15 तारीख तक ये फॉर्म ले रहे हैं। 15 तारीख तक कंप्लीट हम, जो भी एप्लीकेशंस आएगी बहुत सारी आ रही है, और उनकी फिर लगेंगे 10 दिन तो आराम से लगेंगे। 10 दिन में हम लिस्ट जारी कर देंगे। उसके बाद न उसमें जोड़ते हैं न कुछ और कुछ करते हैं। और सबका तो होगा नहीं, कुछ लोगों का चयन करना हमें, तो वो चयन बड़ी निष्पक्षता के साथ होगा। और किसी भी तरीके से नहीं, मान लिया जी मेरा तो कर ही देना, आपकी प्रोफाइल में वो होगी तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। नहीं तो हम मांग के लेंगे आपसे, ऐसा भी नहीं है, मांग के लेंगे, भाई आप भेजो हम आप करेंगे। कई लोगों का मेरे पास ऐसे भी मैसेज आए हैं जो साहब मेरा कंफर्म करो तो एप्लीकेशन लगाऊं, नहीं मतलब नहीं लगाऊं, जबकि मैं उनके बारे में जानता ही नहीं कुछ भी। मुझे भाई कंफर्म तो कैसे कर देंगे, जो सिस्टम है उस सिस्टम के तहत ही होगा। लेकिन अब हर किसी का तो मैं कैसे जवाब दूँ। तो और कई लोग ये भी पूछते हैं कि साहब कितना फीस लगेगी इसमें, रजिस्ट्रेशन फीस। मैंने कई बार इसमें भी लिख रखा है, पोस्टर में भी लिख रखा है, राइटअप में भी लिख रखा है, और फिर भी लोग पता नहीं देखते नहीं है, पूरा पढ़ते नहीं है। ना तो उस राइटअप को पूरा पढ़ते साहब लिंक ही नहीं आया, जबकि पूरे राइटअप में अंदर लिंक भी लिखा है, ग्रुप से जुड़ने का भी लिखा है, सब कुछ तो लिखा है, तो ग्रुप पे कोई जुड़ता नहीं है। अब ग्रुप पे मैंने खुद ने जोड़ दिया सबको, सबके नंबर सेव कर लिए, फिर भी कोई जैसे ये प्रस्तावक लोग हैं उनको पता नहीं होता ना, वो लेफ्ट हो जाते हैं जल्दी। प्रस्तावक भी यदि उसमें रहेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। मैं उनके लिए, क्योंकि उनको संस्था क्या कर रही है उसकी पूरी जानकारी, अवार्ड के बारे में नहीं, वैसे भी संस्था के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। काफ़ी लोग पूछते हैं साहब कितनी फीस लगेगी, इसमें किसी तरीके की कोई फीस नहीं है, सब निःशुल्क है। किसी भी अवार्डी से कोई पैसे की बात करता है तो आप मेरे को फ़ोन करके बताएं कि क्योंकि पिछली बार भी किसी ने कहा कि हाँ किसी का फ़ोन आया साहब को 5,000 आपने वेबसाइट पे लिख रखा है, वेबसाइट में कहीं लिखा हुआ ही नहीं है साहब, भाई कोई 5,000 ले रहे हैं, 2,000 ले रहे हैं, 1,000 ले रहे हैं,
कुछ भी नहीं, पता नहीं कहाँ पड़ गए हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, किसी तरीके का मैं क्लियर कर रहा हूँ, किसी तरीके का कोई शुल्क किसी से नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं शुल्क। फिर भी कोई स्वेच्छा से देना, पिछली बार भी खूब अवार्डीज ने हमारे को कंट्रीब्यूशन दिया था, क्योंकि पैसा लाखों रुपए खर्च होता है, प्रोग्राम हम बेहतरीन से बेहतरीन करने का प्रयास करते हैं, सबके लिए लंच की व्यवस्था करते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो वो यदि आपको लगता है कि आपकी तरफ से ईश्वर ने जब आपको दिया है, जब उदारता बरती है ईश्वर ने आपके प्रति, तो आपको भी कृपणता नहीं बरतनी चाहिए। कहीं भी यदि आपको लगता है अच्छा संस्था काम कर रही है, तो आप कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, 500 देते हैं, 1100 दे सकते हैं, तो 5000 दे सकते हैं, जो आपकी इच्छा। दूसरी चीज़, हमारी एक अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम, उसका मिक्स रूप हम दादा पोता निवास का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वो बिल्डिंग का हमारा कंस्ट्रक्शन अभी रनिंग पे है, वो जन सहयोग से बना रहे। यदि आपको लगता है कि संस्था में मेरा भी सहयोग होना चाहिए इस काम में, तो आप कर सकते हैं, वो आपका अलग मैटर है। तो वो आपकी स्वेच्छा के ऊपर निर्भर करता है, कि वो साथ ही साथ उसकी रसीद मिल जाएगी आपको। जो भी है पर्सनल अकाउंट में कोई पैसे नहीं लेते, केवल संस्था के अकाउंट में ही हम, QR कोड भी संस्था का है, अकाउंट नंबर भी संस्था के ही है, संस्था के अकाउंट में ही कोई कंट्रीब्यूशन दे सकता है, और उसकी साथ ही साथ रिसिप्ट मिलेगी। रिसिप्ट नहीं मिलती है, यदि आप 1100 रुपये कई बार लोग UPI कर देते हैं, उसका स्क्रीनशॉट भेजिए, और नाम, मोबाइल नंबर, पता, फादर्स नेम या हस्बैंड नेम, और पैन नंबर, ये सारी चीज़ें, पैन नंबर किसी के पास नहीं है तो आधार नंबर भेज दीजिए, तो उससे साथ ही साथ हम रसीद बना के आपको प्रेषित कर देंगे। यदि ऐसा आपका मन है देने का, तो आप दे सकते हैं, वो स्वीकार्य है, लेकिन संस्था की तरफ से ऐसा कोई वो नहीं है सिस्टम। तो ये सारी जानकारियाँ आपको मैंने बता दी है, और जल्दी इसकी लिस्ट जारी करते हैं। ग्रुप से आप निकले नहीं, और कोई बात है तो मेरे को कॉल कर लें। और फिर मैं दोबारा बता रहा हूँ कि आप इसको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप ग्रुप पे मैंने ओनली एडमिन कर रखा है, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत कुछ डालेंगे, तो ग्रुप छोड़ के, जो अच्छे लोग हैं वो ग्रुप छोड़ के चले जाते हैं, वो ग्रुप पे रुकते नहीं है। तो इसलिए मैंने ग्रुप को ओनली एडमिन कर रखा है, दोनों ग्रुप को। वैसे तो व्हाट्सएप के 12 ग्रुप है संस्था के, लेकिन अवार्ड के नाम पर 2 ग्रुप तैयार कर रखे हैं। एक ग्रुप फुल हो गया था, अब दूसरा चल रहा है। एक साथ लोग जुड़ते भी नहीं, अभी मैंने कुछ लोग जोड़े, लेकिन बाद में उसका आजकल सिस्टम में इसने, व्हाट्सएप वालों ने कर दिया कि एक साथ इतना जुड़ते नहीं है, तो वो दूसरे दिन में जोड़ देता हूँ। तो ये आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके मन में कुछ बात पूछने की है, संस्था की तारीफ करनी है, आपको कुछ कमियां दिख रही है, कमियां भी कमेंट कर सकते हो, क्योंकि आपको छूट है। ऐसा नहीं है आप कमेंट करो तो संस्था की तारीफ करो, लाइक करो, मैं नहीं कहता। आप चैनल में जाइए, चैनल पे आपको जो लगता है, कुछ पूछना है, कोई कमी दिख रही है तो हम सुधार करेंगे। कभी कभी होता है ना, हम खुद को तो समझते हुए हम अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, हमारी कमी हमें दिखती नहीं है, दूसरा कोई कमेंट करके बताता है तो उसको हम सुधार लेंगे, तो सुधार के उस गलती जल्दी सुधर जाएगी। तो आप कमेंट बॉक्स है, यूट्यूब का जो कमेंट बॉक्स है, वहाँ पे आप अपने मन के उद्गार लिख सकते हैं, खुली छूट है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जीवन को आनंद से जीते रहिए। धन्यवाद।